हेलो क्लास 7। बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स स्टार्ट किया था। आज भी इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इसका पार्ट 2 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, पार्ट 2 और आगे के क्वेश्चंस जो यहाँ पर हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वो आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी ये वीडियो। और आई सजेस्ट यू दैट एवरी पोर्शन जितना भी आज आपको बता रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी लॉज आपको बताए जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको आप समझते जाइएगा जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नाउ कम्स ऑन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। चलिए क्या होता है कंसीडर करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन को 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 3 मीन्स 2 की पावर 5 है और 2 का पावर 3 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आप देख पा रहे हैं इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, इसको भी एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएंगी क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 8 टाइम्स। तो 2 की पावर कितनी हो जाती है 8 हो जाती है, 2 to the power 8। और एक और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आता हूँ यहाँ पर m to the power 4 मल्टीप्लाई m to the power 6 और आप देख पा रहे हैं एक्सपेंड फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, m इज मल्टीप्लाई इट सेल्फ 10 टाइम्स, तो m की पावर कितनी हो जाती है 10 हो जाती है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है? कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर सेम बेस है आपका और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप एक्सपोनेंट से, है ना, तो एक्सपोनेंट की अगर फॉर्म में कोई हमारा नंबर्स है और बेस सेम है तो क्या होगा, जो एक्सपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो आप देख पा रहे हैं a बेस सेम है तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा a की पावर m प्लस n, यानी एक्सपोनेंट जो होंगी, जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो बेटा हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बन जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पावर्स विद द सेम बेस इक्वल टू द बेस रेज टू द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। जो मैंने आपको भी बताया कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स की एडिशन हो जाती है मल्टीप्लाई में। जैसे आपके पास यहाँ पर है एग्जांपल 5 to the power 8 मल्टीप्लाई 5 to the power 9 और दोनों को ऐड कर देंगे 8 9 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यानी कंक्लूजन आपको मिला a to the power m, a to the power n मल्टीप्लाई कर दिया तो a to the power m प्लस n, a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n हो जाएगा तो a की पावर m प्लस n हो जाएगी। ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल से आपको यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं इजीली। -2 to the power 3 है, -2 to the power 4 है ना, -2 की पावर 3 और 4 यहाँ पर दे रखी हैं तो 3 और 4 को ऐड कर देंगे पावर्स में, -2 to the power 7 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर देख लीजिए -2 का मीनिंग क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई 2 होता है। ठीक है, तो -1 का पावर 7 हो जाएगा और 2 to the power 7 हो जाएगा। 2 to the power होता है 7 128। ठीक है, तो -1 की पावर 7 माइनस लग जाएगा आपको, तो माइनस का 128 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं 3/7 की पावर है आपकी होल पावर 2 है, 3/7 की पावर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगी 3/7 की पावर 2 + 1 यानी 3/7 की पावर हो जाएगी 3। और बेटा ये हो जाएगा 3 की पावर 3/7 की पावर 3, है ना, अलग अलग कर देंगे पावर्स को न्यूमरेटर डोमिनेटर में। और 3 3 9 9 3 27 न्यूमरेटर हो जाएगा, 7 7 49 49 7 343 ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरह आपका थर्ड यहाँ पर दे रखा है तो आप इसको बहुत इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, कितनी पावर्स हैं 5 3 1 है तो 5 3 1 को ऐड कर दिया पावर्स को तो टोटल हो जाएंगी -1/2 की पावर 9 हो जाएंगी। ठीक है, -1 की पावर 9 हो जाएगा तो -1 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में, 2 to the power 9 मीन्स 512 हो जाएगा। तो ये आपका है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर -1 की पावर्स ऑड हों तो उसकी वैल्यू -1 होती है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 आंसर आएगा और -1 की पावर अगर इवन है तो आपका आंसर +1 आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप
अभी आगे आएगा बेटा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कोई नंबर है आपका ए कोई भी नंबर है, उसकी पावर 0, तो वो क्या होगा, वैल्यू 1 देगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से होगा। नाउ कम्स ऑन द पॉइंट 2, फाइंडिंग पावर्स ऑफ ए पावर। पावर की पावर फाइंड करनी है। सीधा से एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। कोई एक आपका ए नंबर है, उसकी पावर है m, ठीक है बेटा, और इस पूरे की पावर कितनी है, n है, ठीक है। फिर आप समझ लीजिए पावर की पावर है, a की पावर m है, इसकी होल पावर n है, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी जब पावर की पावर सो रही हो तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर की पावर को क्या करेंगे, अगर आंसर फाइंड करना हो तो बेस वही रहेगा और पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 की पावर 2 है ना, होल पावर 3, तो 7 की पावर 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेटा कितनी हो जाएगी, 2 4 6, 7 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 6 टाइम, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। तो 7 की पावर 2 और इसकी पावर 3, तो हो जाएगा 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका यही आंसर आएगा 7 टू द पावर 6। क्लियर है। तो इसी तरह से आप यहाँ देख लीजिए 5 टू द पावर 5 होल पावर 4 है, तो a टू द पावर 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आपकी आ जाएगी 5 + 5 + 5 + 5, यानी a की पावर 20 आ जाएगी। इट मीन्स क्या हुआ, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 × 4 हो जाएगा, a की पावर 20 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक तरह का फॉर्मूला बन जाता है बेटा, है ना। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो ए पावर रेज टू अनदर पावर इक्वल्स टू बेस रेज्ड टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती हैं यहाँ पर, और ये फॉर्मूला बन जाता है आपका जो मैंने आपको अभी बताया, a टू द पावर m होल पावर n गिव्स a टू द पावर m n, mn मीन्स m मल्टीप्लाई n। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नाउ बेटा कम्स ऑन द पॉइंट नंबर 3, डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। अब हमारा क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी मल्टीप्लाई पढ़ा था हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर, या थर्ड नंबर पर हमारा क्या है, थर्ड नंबर पर है जो बेस होंगे सेम बेस उनके डिवीज़न है। तो मैं सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला ही बता रहा हूँ जिससे हमें आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। a टू द पावर m है और सेम बेस a ही है, उसकी पावर अपॉन में n है, तो ठीक है बेटा। तो a की पावर हो जाएगी आपकी m - n। तो सीधा सीधा आपको मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। तो लॉ ये कहता है कि अगर सेम बेस के दो नंबर्स एक्सपोनेंट वाले डिवाइड किए जाएं तो आप क्या करेंगे, जो पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। न्यूमरेटर वाली में से डिनोमिनेटर वाली पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ये देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको करके दिखाया है, थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। सेम यही है जो मैंने आपको अभी बताया था, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n गिव्स a टू द पावर m माइनस n। क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर -5/11 की पावर 20 है, डिवाइड करना है बेटा हमको -5 टू द पावर -5/11 की पावर है 17, तो हमको क्या करना है 20 - 17 पावर हो जाएंगी और बेस वही रहेगा -5/11, तो -5/11 टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं आप, इसको राइट कर सकते हैं बेटा -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5 अपॉन 11 × 11 × 11, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, माइनस आ जाएगा ऊपर क्योंकि 3 टाइम्स है, -125 अपॉन 1331, ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये रहा, -125 अपॉन 1331 इज द आंसर। तो इसी तरह है। और दूसरा जीरो एक्सपोनेंट देख लीजिए, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो वही है किसी भी नंबर्स की पावर, यानी a टू द पावर 0 गिव्स 1, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके हम यूज़ करेंगे आगे बेटा हैं, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 0 है, यहाँ पर दे रखे हैं कुछ पावर्स, यहाँ पावर 0 है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देख लीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को राइट कर लेंगे किस तरह से,
-5/7 की पावर 0 मल्टीप्लाई -1 अपॉन, यहाँ पर क्या है डिवीजन है, तो डिवीजन को पहले ही हमको सॉल्व कर लेना है, पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देख लीजिए -1/8 की पावर 7 -5 हो जाएगी क्योंकि बेस सेम था, और प्लस -1/2 हो जाएगी। तो आप जानते हैं -5/7 की पावर 0 कितनी होगी 1 हो जाएगी। इसी तरह से -1/2 की जो पावर है वो 1 हो जाएगी, और बीच में हमारा क्या बचा हुआ है -1/8 की पावर हमारे पास ऑलरेडी क्या हो जाएगी 7/5 2 हो जाएगी। जब ये 2 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना 1/8 यानी 1 × 1/8 × 8 यानी 1 1 1 64। तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना, ये आ जाता है आपका 1/64, और आपका स्टार्टिंग में क्या था 1 से मल्टीप्लाई था बेटा, ठीक है, तो वो तो हो जाएगा आपका, इसको 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा आपका, है ना, एंड में सबसे +1 है ना, ये +1 का है। देख लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये टर्म 1 हो गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1/64, ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपका 1, ठीक है, तो ये आपका टोटल टर्म ये वाली आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका आंसर 1/64, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नाउ कम्स ऑन द टॉपिक 5 फाइंडिंग द पावर्स ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारे पास बेटा रेशनल नंबर की कुछ प्रोडक्ट होंगी, उसमें पावर्स हमें फाइंड करनी होगी। चलिए हम आपको कुछ करके बताते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ बेटा 3 × 5 और होल पावर है 4, तो 3 × 5 को आप लिखेंगे 4 टाइम्स, क्लियर। तो 3 को अलग कर लीजिए और 5 को अलग कर लीजिए, तो 3 की पावर 4 5 की पावर 4 हो जाएंगी, ठीक है। तो 3 को 4 बार लिखा गया है, 5 को भी 4 बार लिखा हो गया है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे पावर्स में, यहाँ राइट कर दिया आपने। और 3 की पावर 4 को 81 और 5 टू द पावर 4 को 625 करेंगे, और क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 50625। इसी तरह क्वेश्चन हैं, बहुत ईजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता, सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा होता है बेटा, ठीक है। तो पावर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर क्या कहलाती है, तो वो क्या हो जाती है द पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ ईच फैक्टर। सभी ईच फैक्टर की पावर्स की हम क्या करेंगे प्रोडक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल करता हूँ मैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, नहीं ये वाला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले -8 टू द पावर 3 और b टू द पावर 2 होल पावर 7 है। तो सबसे पहले क्या करना है माइनस की पावर 7 बाहर निकाल लेते हैं, a टू द पावर 3 की पावर 7 हो जाएगी, b टू द पावर 2 द पावर 7 हो जाएगी, तो -1 को अलग करेंगे, तो a का पावर कितना हो जाएगा 3 × 7 और b का पावर कितना हो जाएगा 2 × 7, तो ये टोटल आ जाएगा आपका इतना -a टू द पावर 21 b टू द पावर 14, क्लियर। तो माइनस तो स्टार्टिंग में लगा ही दिया था हमने। चलिए एग्जांपल 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन -2 टू द पावर x - 3 इक्वल टू -128। देख लीजिए सबसे पहले हमको क्या करना है LHS को राइट करना है ना, उसके बाद क्या करना है RHS को हमें 2 की फॉर्म में ब्रेक कर लेना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको तो हमने -2 टू द पावर x - 3 लिख रखा है, और -2 की पावर 7 लिख देंगे -128 को, क्योंकि 2 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 128 आता है, और जो ये ऑड पावर है तो माइनस लगा दिया तो माइनस ऑड पावर में आता है, तो 7 ऑड होता है, तो -2 का पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ से बेटा तो सेम बेस होने की वजह से पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों LHS RHS इक्वल होंगी। तो हम क्या करते हैं कंपेयरिंग करने पर जो हमारी पावर्स हैं उनको सेम कर लेते हैं, x - 3 किसके इक्वल हो जाएगा 7 के, और जब 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो 7 + 3 हो जाएगा, x = 7 + 3, और x का वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। नो एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा, सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 64। चलिए सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन को राइट करने के बाद जितनी भी आपकी 6 बड़ी डिजिट हैं फैक्टर्स वाली उनको हम पावर्स के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसको हमने पावर्स में कैसे लिख लेना है देख लीजिए, तो 16 को 2 टू द पावर 4 लिखेंगे, और नीचे जो 64 है उसको 2 टू द पावर 6 लिख देंगे। अब क्या करना है आपको देख लीजिए, सबसे पहले करना क्या है ऊपर की पावर देख लीजिए, यहाँ पर 2 टू द पावर 5 + 4 कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी, 3 टू द पावर 4 रह जाएगी, और नीचे 3 टू द पावर
2 है और 2 टू द पावर 6 है, तो उसको हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। करना क्या है, 2 की पावर को एक तरफ कर लीजिएगा और 3 की पावर को एक तरफ कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया। तो अब आपको डिवीज़न वाला फॉर्म लगा देना है। तो आप देख लीजिए 9 - 6 हो जाएंगी, 2 टू द पावर 2 की पावर हो जाएगी 9 - 6 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 - 2, है ना, ये हो जाएंगी। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो आपके पास आ जाएगी 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2, तो 2 टू द पावर 3 हो जाती है 8, 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 3 की पावर 2 कितनी हो जाएंगी 3 3 जा 9 हो जाएंगी, 9 8 जा 72। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेल्फ प्रैक्टिस 4B एक्सरसाइज पर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें जो मुझे लगेंगे हार्ड हैं वो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये एक्सरसाइज आपको ही करनी है बेटा। सबसे पहला है बेटा मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज 1 पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 + 3 = 8, है ना, 2 की पावर 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे आप = 4 का पावर कितना हो जाएगा 7 + 5, है ना, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा 7 + 8 12 हो जाएगा 4 का पावर। इसी तरह से आप देख लीजिएगा डी पार्ट, चलिए बताता हूँ मैं। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 5 + 3 प्लस और यहाँ पर 10 की पावर 1 है ना, कुछ नहीं देखा तो 1 होता है। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा बेटा 10 का पावर हो जाएगा 9, क्लियर। चलिए इसी तरह से 1/2 का पावर हो जाएगा 7 + 3 10 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में 1/2 का पावर हो जाएगा 7 + 3, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 10, है ना। अभी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इसमें ऐसा है हार्ड है, सब आप कर लेंगे। सबकी पावर्स को बेस सेम रखना है, बस पावर को ऐड करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा डिवाइड एंड राइट द प्रोडक्ट एट 1 पावर। तो इसमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, देख लीजिए। तो ए पार्ट आपका 3 की पावर 6 - 4 करेंगे तो हम आ जाएगा हमारा 3 की पावर 2, ठीक है। 1 पावर में हमने इसको लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हार्ड हो, चलिए एफ पार्ट देखिए। एफ पार्ट में आपको क्या लिखना है -8/17 की पावर आपकी कितनी हो जाएंगी 20 - 15 हो जाएंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा -8/17 की पावर आ जाएगी 5, क्लियर, 5 आ जाएगा। इजी है ना, इसी तरह से कर पाएंगे आप सारा, बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप नाउ कम्स ऑन द क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई लीविंग ईच आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो आंसर आएगा उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है बेटा। तो आप देख लीजिए पावर की पावर हो रही है तो आप पावर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाला काम करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगी 4 × 2, तो 3 की पावर हो जाएगी 8, है ना। इसी तरह से सब करने हैं आपको। डी पार्ट देख लीजिएगा। डी पार्ट में आपको करना है 7/3 की पावर कितनी हो जाएंगी 2 × 5, तो 7/3 की पावर हो जाएगी आपके पास 10 हो जाएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स बेटा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे होता है देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों की पावर दे रखी है, XY² दे रखा है ना। तो इसको हम लिखेंगे बेटा XY × XY। अब x को एक साथ लिख लीजिए और y को एक साथ लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। तो x की पावर 2 और y की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको बी पार्ट लिखना है, सी पार्ट लिखना है, सेम इसी तरह करना है। 7 बी पार्ट में करेंगे आप 7, है ना, 7 और ए की पावर 2, इसकी पावर टोटल हमारे पास 3 है। तो आप क्या करेंगे 7, ठीक है, 7 की पावर 3 करेंगे और ए की पावर 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 7 और ए की पावर कितनी हो जाएगी 2 3 जा 6 हो जाएंगी, ठीक है। पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 4 3 और ए की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस कर लेने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट इजी है। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन PDF से आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए 8 की पावर देख लीजिए पहले कितनी हो जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 की पावर की पावर जब पावर्स की पावर्स होती हैं तो पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा 8 की पावर हो जाएगी 6, 3 2 6 और डिवाइड करना है 8 की पावर 4 से, ठीक है। अब हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया और पावर को
जब हम डिवाइड करते हैं सेम बेस से, पावर्स अलग अलग होती हैं तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 8 की पावर 6 माइनस 2 हो जाएगी और 8 की पावर आ जाएगा 2, और 8 की पावर 2 कितना होता है 8 इंटू 8 यानी 64। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, इसको क्या करना है आपको। सबसे पहले बेटा 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगी और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 लिखा हुआ है आपके पास, तो आप लिख लेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 6 क्या होता है बेटा, तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 64 हो जाएगा। ठीक है, और 5 25 हो जाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। 64 इंटू 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ई पार्ट में देख लीजिएगा, ई पार्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या है, 19 की पावर हो जाएगी आपकी 15 मल्टीप्लाई 0 यानी 19 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 1 होता है। ये आंसर हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है x की आपको क्या करना है, सेकंड लाइन में इक्वल नहीं लगाना, सीधा लिखना है x की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर कितना 6 लिखेंगे, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा 64 होते हैं। तो 6 बार हो गया हमारा। तो यहाँ पर दोनों देख लीजिए, अब जब पावर सेम होंगी तो बेस सेम होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, बेस सेम हो जाएंगे। देख लीजिए, बेस सेम होंगे तो पावर सेम होगी, पावर सेम होंगी तो बेस सेम होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आपको ये कर लेना है क्वेश्चन। -3 का पावर कितना है x माइनस 1 और -343 है। तो बेटा करना क्या है आपको, सबसे पहले -243 के फैक्टर कर लेने हैं, जिससे -3 की हम पावर निकाल सकें। तो 243 को हम करेंगे 2 8 जा, है ना, और सॉरी 3 से करेंगे, 3 8 जा और 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, है ना, फिर 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर कितनी हो जाएंगी, है ना, 5 हो जाएगी। तो आप देख लीजिएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और 27 3 जा कितने होते हैं, देख लीजिए 3 7 जा 21 2 और 81 आ गया। 81 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। क्लियर, तो हमारे कितनी हो जाएंगी पावर, 5 हो जाएंगी पावर। तो अब बेटा लिखना क्या आपको, आपको लिखना है यहाँ पर -3 का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -3 का पावर 5 लिखना है। तो बेटा जब आप देख रहे हैं कि हमारे बेस सेम है -3, ठीक है, तो पावर सेम होनी चाहिए। तो x माइनस 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी और x को ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 5 प्लस 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है ना, इजी क्वेश्चन थे सारे। सी पार्ट देख लीजिए एक बार, मैं इसमें सी पार्ट और बता देता हूँ आपको। ठीक है, सी पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए 3/4 की पावर 4 है यहाँ पर और यहाँ 5 है, तो आप ऐड कर लेंगे। तो 3/4 की पावर आपके पास हो जाएगी 5, 9 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4 की पावर 5x माइनस 1। अब बेस सेम है तो 5x माइनस 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5x माइनस 1 का वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 5x की वैल्यू हो गई बेटा 9 प्लस 1 यानी कि 10, और 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/5, है ना, यानी कि 2 आ जाएगा आपका। क्लियर, तो इस तरह से आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा देखिएगा 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को आपको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, 3 की पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर 9 लिख रखा है, 9 को 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 राइट कर देंगे। इस तरह से सबसे पहले करना है हमको, पावर्स में छोटी छोटी पावर्स में तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 3 की पावर 6 हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 हो जाएगा बेटा, इसको सही से करके लिख देते हैं ज़रा, 5 की पावर 2 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 3 की पावर 2, है ना,
3 की पावर 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर। और ये मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, सीधा सीधा 3 अपॉन ये 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4। तो 3 की पावर कितनी रह जाएगी आपके पास, 3 की पावर रह जाएगी बेटा आपके पास 3 की पावर 6 माइनस 4 2 रह जाएगी। और 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 5 की पावर 1 रह जाएगी। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सभी क्वेश्चंस आप कर लेंगे इजीली। आई होप आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस में कुछ भी हार्ड नहीं है। नीचे वाले 9 को आप 3 की पावर में लिख लीजिएगा, 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो ये आ जाएंगे 3 की पावर 6 हो जाएगी। ऊपर आपकी 3 की पावर 8 है, तो 3 की पावर 8 माइनस 6, तो 3 की पावर तो 2 आ जाएगा। और ऊपर a की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगी, a की पावर आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो 3 से 9, 9 a की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इनको क्वेश्चंस को करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इफ़ 3m² डिवाइड बाई 3m², है ना, और होल पावर m इज इक्वल टू 1/81, देन वैल्यू ऑफ m इज़, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को करा देते हैं हम आपके लिए। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है 3m², और बेटा इसको लिख लेना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा डिवाइड का निशान लगाकर 3 की पावर 2 कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, और m² आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना है, आपको करना है 3/9 एक तरफ कर लेना है, और m² ऐसे लिख लेना है। m² से कट जाएगा 3/9 यानी 1/3 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 1/3 ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर है आपका 1/3 की पावर m, ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 1/81, तो 81 को क्या लिखेंगे आप, 3 की पावर 4, तो 1/3 टू द पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो 3 की पावर 4 हो जाएंगी। तो बेटा अब देख लीजिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ जाएगा। m इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर आ जाता है। तो m इज इक्वल टू 4 हमारा आंसर है कहीं पर, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको साइंटिफिक नोटेशन बताएंगे। आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आज हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे आपको PDF से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।